हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करते हैं कि इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेकर और उनको पोलाइटली तरीके से सोचना चाहिए। सरपंच जो बने हैं, चुने गए हैं, वो अपने ही लोग हैं। एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि होली का त्यौहार है और सभी जो भारतवासी है बड़े मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं और सभी अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कोई किसी तरीके से, कोई किसी से, कोई गुलाल से, कोई पानी से, अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो ऐसे में नरवाना के जाने माने चेहरे हैं जो राजेंद्र गुप्ता जी है, बीजेपी के हरियाणा के प्रवक्ता है। तो ऐसे में इनके पास पहुंचे हैं किस प्रकार से जो होली त्यौहार है वो मनाना चाहिए। नरवाना के लोगों को भी इस प्रकार का एक संदेश जाएगा कि क्योंकि आजकल जो दुर्घटनाएं हैं त्यौहार में भी देखने को मिलती है, तो उन चीज़ों से बचकर, नशे से हटकर उनको लेकर एक मैसेज लेना चाहेंगे। और पहले तो एनजी न्यूज़ की तरफ से आपको होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से और हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आपके चैनल को बहुत बहुत होली की शुभ मंगल कामनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जैसे पावन पर्व होली आ रहा है, उसके ऊपर इस पर्व पर प्रदेश की पूरे नागरिकों को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, हमारे नेताओं की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख सेनापति हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से पूरे प्रदेश को मैं बधाई देना चाहता हूं। इस पावन पर्व के ऊपर आप जो है चंदन के रंगों से, नेचुरल रंगों से एक दूसरे को रंग लगाकर होली का ये पावन पर्व समरसता का दिवस मनाएं और कोई भी इसमें उड़दंगबाजी या कोई ऐब के तरीके या कोई दूसरी तरीके से ना लेकर इसको पावन तरीके से बनाना चाहिए, ताकि हमारी जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म संस्कृति, वो कामयाब रहे और भारतवर्ष जैसे विश्व गुरु रहा है वह विश्व गुरु बना रहे। एक फोन आया था किसी का, विकास ये फोन को नहीं आऊंगा। गुप्ता साहब, एक और बड़ी बात, जैसे हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की नई सरकार, छोटी सरकार जिसे हम गांव की सरकार बोलते हैं, गांव की सरकार बोलते हैं, सरपंच, पंचायत, वो लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। और अगर बात करें, पंचकूला में गए थे, 3 दिन का अल्टीम देकर वो पंचकूला में गए थे। वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर लाठियाँ भांजी गई उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर और जो सरपंच है उनके ऊपर। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से वो भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या रहना चाहिए, क्योंकि ई टेंडरिंग का लगातार विरोध हो रहा है। और जो मनोहर लाल जी है वो कहते हैं कि जो ई टेंडरिंग है वो सही है, लेकिन हमें इससे कुछ खामियां लगती है तो हम इसको दुरुस्त करने का भी काम करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। तो ऐसे में आपको, कि आप भी बीजेपी के प्रवक्ता हो हरियाणा के, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पार्टी को क्या करना चाहिए, किसके फेवर में क्या होना चाहिए? पत्रकार महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो आज तक अपने पार्टी का संगठन, अपने पदाधिकारी भी नहीं बना सकी, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इतनी लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी एक कार्यकर्ताओं की कि जिसके समक्ष जो विपक्ष टिकी ही नहीं सकता। ये बात सच्चाई है कि हम जो छोटी सरकार को भी जनता द्वारा चुना जाता है, जनता के वोटों से चुनी गई है, वो कोई नॉमिनेट नहीं हुई, उन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने मेहनत करी है, उनका फर्ज बनता है सरकार का भी कि उनकी बात सुनाई करे। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करते हैं कि इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेकर और उनको पोलाइटली तरीके से सोचना चाहिए। सरपंच जो बने हैं, चुने गए हैं, वो अपने ही लोग हैं, पार्टी के फेथफुल भी हो सकते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इस जो चुनाव के अंदर मुख्य तौर पर ग्रामीण इलाके के अंदर उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। उन्होंने लगभग सभी जगह अपने पार्टी के पदाधिकारी, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिताकर उनको सरपंच बनाने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री जी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब अपने प्रदेश के अध्यक्ष उनको जिताकर लाते हैं तो उनको जीते हुए अपने ही
कैंडिडेटों को, अपने ही कार्यकर्ताओं को हम अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी इस विषय में सोचकर उनकी ज़रूर सुनवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये बड़ी अपडेट है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि बीजेपी के भी जो प्रवक्ता है वो भी जो सरपंच है उनके समर्थन में है। उनका कहना है कि सरपंच छोटी सरकार है, तो ऐसे में उनके हक में फैसला होना चाहिए और सरकार को गहनता से इसके ऊपर मंथन करना चाहिए। ताकि हमारे साथ है बीजेपी के हरियाणा के प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी नरवाना से। एक बड़ी अपडेट आपके सामने नरवाना से। एक बड़ा फैसला जब सरकार करेगी तो कहीं ना कहीं राजेंद्र गुप्ता जी का उसमें भी हाथ होगा, क्योंकि लगातार राजेंद्र गुप्ता भी सरपंचों के हक में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी में है लेकिन फिर भी समर्थन कर रहे हैं छोटी सरकार का। तो आप सभी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरपंचों के पास और सरकार के पास भी ये खबर पहुंच सके। धन्यवाद।